हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो निफ्टी 50 पे चार्ट पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इस वीक मुझे क्या लगता है, मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, निफ्टी 50 एक क्रूशियल लेवल पे है एंड इवन सपोर्ट पे भी है। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोग को एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस सपोर्ट लाइन में मेरा क्या पॉइंट ऑफ है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन का इस वीक अगर ब्रेकआउट होता है, तब फिर हम लोग आने वाले टाइम में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं तो हम लोग अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रीवियसली इसका जो रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह, जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे बाउंस बैक, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है तब फिर हम लोग एक अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तब फिर हम लोग डाउन साइड का भी मोमेंटम देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में मेरा क्या पॉइंट ऑफ है, तो निफ्टी बैंक का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करने से पहले यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो एज लाइक सिनेरियो निफ्टी 50 के ही तरह है। तो यहाँ पे भी एक मैं सपोर्ट एरिया ढूंढ लेता हूँ पहले। तो सपोर्ट एरिया आप लोग को ढूंढ लेना है, इसी तरह आप लोग को भी एनालिसिस करना है। तो ये जो सपोर्ट एरिया है, जो कि प्रीवियसली इसका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगेन यही एरिया पे फिर से अगेन आया। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, तो यही एरिया पे फिर से आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मल्टीपल टाइम टचेस होना चाहिए, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, एक बार टचेस हुआ, सेकेंड टाइम, अगर थर्ड टाइम ब्रेकआउट करता है तब फिर हम लोग 38,000 तक भी आते हुए देख सकते हैं निफ्टी बैंक को, क्योंकि ऐसा प्रोबेबिलिटी भी है और ग्लोबल सिनेरियो भी पॉजिटिव है। तो हम लोग आने वाले टाइम में 38,000 भी आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हम बुलिश है और मार्केट भी बुलिश है। तो मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है, तो मार्केट में जस्ट लाइक मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, मार्केट कभी भी एक फ्लो में अप साइड नहीं जाता। मार्केट क्या करती है, एक रिट्रेस करती है, फिर अप साइड का मोमेंटम, एक रिट्रेस करती है, एक फिर अगेन अप साइड का मोमेंटम। तो मार्केट का भी एक मेरा ऐसा मानना है कि ये रिट्रेसमेंट वाला फेस चल रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं स्टॉक पे, जो कि आप लोग के लिए इस वीक एनालिसिस बहुत ही क्रूशियल हो सकता है। तो कोल पाल के चार्ट पे चलते हैं। तो कोल पाल पे मेरा भी इस वीक, तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो कोल पाल के चार्ट पे जो कि प्रीवियसली इसका जो रेजिस्टेंस था, अब वो यहाँ पे भी एज लाइक सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है, जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसी तरह आप लोग को भी एनालिसिस करना है। या यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, अब वो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे भी दिख रहा है, स्पॉट आउट हो रहा है रिवर्सल का सिंबल। तो अब मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिट्रेस करता है तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और 10 to 11% इसमें भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ है, और डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, तो अब हम लोग को एक रिट्रेसमेंट का फेज देखना है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा तब फिर हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बर्गर किंग के स्टॉक पे। तो बर्गर किंग का मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बर्गर किंग में भी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे और 160 का लेवल बार बार मार्केट आकर के होल्ड कर रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, और बायर सब कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर होता है इस वीक, तब फिर मैं भी आने वाले टाइम में लॉन्ग हो सकता हूँ, और हम लोग बर्गर किंग को 180 तक भी आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है और अच्छे स्टेज में है अभी। तो अब हम लोग चलते हैं एयरटेल के स्टॉक पे। तो एयरटेल के स्टॉक पे
एयरटेल के स्टॉक पे जैसा कि दिख रहा है, आप लोग को भी पता है एयरटेल एक अप ट्रेंड का स्टॉक है और अप ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो जैसा कि मैं आप लोग को थोड़ा सा प्रीवियसली भी लेकर के चलता हूँ, तो एयरटेल क्या कर रही है, तो जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे कि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट का फेस समझना है आप लोग। तो मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो अगेन जो मार्केट यहाँ पे आए, मार्केट क्या करे, मार्केट कभी भी अपना लो को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो ये इसका प्रीवियसली लो था, इसको ब्रेक नहीं कर पाए, इसका भी जो प्रीवियसली लो था इसको भी ब्रेक नहीं कर पाए। तो अभी हम लोग एक अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम एयरटेल पे बुल है, क्योंकि एयरटेल कहीं ना कहीं अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी कैसे देखना चाहिए, तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी ऐसे देखना चाहिए कि अगर मार्केट इसका जो प्रीवियसली इसका जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट भी कर रहा है, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो इस ट्रेंड लाइन का अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल कुछ स्पॉट आउट करती है और ब्रेकआउट देती है, तब फिर हम लोग इसको 780 तक भी आते हुए देख सकते हैं और एक और ऑल टाइम हाई हम लोग बनते हुए देख सकते हैं एयरटेल में, क्योंकि इस स्टॉक में भी बहुत ही पोटेंशियल है और अभी कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर ग्रोथ पे है। तो हम लोग इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं विप्रो के चार्ट पे। तो विप्रो के चार्ट पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तो विप्रो भी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का ही स्टॉक है। तो यहाँ पे भी जैसा कि दिख रहा है आप लोग को, तो यहाँ पे मैं आप लोग को प्रीवियसली भी लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे तो एक बार इसी तरह एक मार्केट में अप ट्रेंड के बाद एक फॉल आया था। फॉल को हम लोग को इस तरह कंसीडर नहीं करना है कि डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो हम लोग को फॉल होने के बाद एक अपॉर्चुनिटी देखना है जिससे कि हम लोग को लॉन्ग रन में टिक पाए मार्केट में। तो हम लोग को यही देखना है कि मार्केट जब भी अगर फॉल करती है तो फॉल करने के बाद एक क्रूशियल लेवल पे ही आकर के एडजस्ट करती है। तो यहाँ पे जैसा कि देखना है कि हम लोग को कब बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है विप्रो में। तो ये जो इसका सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रीवियसली भी एक्ट किया था और अभी भी एक्ट कर रहा है। तो हम लोग को अब देखना है कि बाइंग का अपॉर्चुनिटी कैसे देखना है। तो मैं आप लोग को लिए बताता हूँ। तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी ऐसे देखना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, अगर इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग को यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद तो फिर हम लोग को यहाँ पे 644 पे यहाँ पे हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। 644 पे हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और यहाँ से हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं और यहाँ से कम हम लोग 10 to 11% भी हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में भी बहुत ही पोटेंशियल है एंड बहुत ही ग्रोथ है। और ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है। मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ एनालिसिस का, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के पर्पस से। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो जैसा कि दिख रहा है डबल टॉप, तो डबल डब्लू का मतलब होता है डब्लू पैटर्न को डबल बॉटम में ब्रेकआउट होने के बाद, आफ्टर ब्रेकआउट तभी हम लोग इसमें लॉन्ग पोजीशन कैरी करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरे इस वीडियो से और मेरे एनालिसिस से कुछ भी लर्निंग मिलता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।